क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले एक महीने के अंदर में 1.5% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें निफ्टी 50 की तो उसने पिछले एक महीने के अंदर में आपको लगभग 5% का रिटर्न दिया है। अब ये चार्ट देखने के बाद जो क्वांट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा डर चुका है। वो ये सोच रहा है कि मैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड में इसके रिटर्न को देख के आया था 60% का, 80% का, 100% का, और आज ये देखने को मिल रहा है कि ये निफ्टी 50 को बीट नहीं कर पा रहा है। मतलब जो मार्केट का इंडेक्स है उसको ही नहीं बीट कर पा रहा है, तो मैं क्वांट म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में क्वांट म्यूचुअल फंड क्यों नहीं आपको अच्छा रिटर्न दे पा रहा है, आखिर में क्या रीजन है जिसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड पिछले कुछ महीनों से गिरता ही जा रहा है। और मार्केट जब ऊपर भी होता है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर मार्केट किसी दिन ऊपर होता है तो उस दिन भी क्वांट म्यूचुअल फंड आपको मार्केट से कम रिटर्न देता है। अब इसका रीजन ये है कि पिछले एक महीने के अंदर में इतना आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। अब 5 सितंबर 2024 को मनी कंट्रोल ने एक आर्टिकल पोस्ट किया कि पिछले 3 महीने के अंदर में 27 क्वांट स्कीम में से 19 क्वांट स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो म्यूचुअल फंड कोविड के टाइम में 100% का, 80% का रिटर्न दे रहा था, वो अभी के टाइम पे अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। अब इसका मतलब तो यही निकल के आता है ना कि क्वांट म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल के हम अपने बेंचमार्क में ही डाल दें, मतलब कि निफ्टी स्मॉल कैप में डाल दें, निफ्टी मिड कैप में डाल दें, इसी में अपने पैसे को डाल दें जहां पे मेरे को क्वांट म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि क्या आपके क्वांट के स्कीम ने आपके बेंचमार्क को बीट किया है। अगर नहीं बीट किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा आप कौन से क्वांट के स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और क्या आपके क्वांट के स्कीम ने अभी के टाइम पे बेंचमार्क को बीट किया है पिछले 3 महीने के अंदर में। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में क्वांट के कितने स्कीम अभी के टाइम पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर के आज के टाइम पे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड क्यों अभी के टाइम पे अंडर परफॉर्म कर रहा है, आखिर में इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो यहां से पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अब देखिए सबसे पहला रीजन और सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है सेबी का इन्वेस्टिगेशन। सेबी ने क्वांट के ऑफिस पे रेड कर दिया था जून महीने के अंदर में, एंड जितने भी उसके डिजिटल डिवाइसेस थे उनको सीज कर दिया था। क्यों सीज किया गया था? क्योंकि फ्रॉड रनिंग का एलिगेशन लगाया गया था उस टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर आपको फ्रॉड रनिंग का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर या कोई उसके अंदर काम करने वाला ट्रेडर होता है, जिसको पहले से पता होता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड का कहां पे ऑर्डर प्लेस होने वाला है। उसके पहले उस एसेट के अंदर वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जब क्वांट का ऑर्डर प्लेस होता है तो वो एसेट जो होता है ना बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। मान के चलते हैं रिलायंस के अंदर क्वांट ने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो रिलायंस का जो शेयर होगा ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब इसके वजह से जो ट्रेडर होगा या जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होगा जो उसके अंदर ऑर्डर प्लेस किया होगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो जाएगा, और उसके बाद वो सेल करके बाहर निकल जाएगा क्वांट म्यूचुअल फंड से पहले। इसी को हम बोलते हैं फ्रॉड रनिंग का एलिगेशन। और यही चीज लगाई गई थी जून महीने के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसकी वजह से सेबी ने रेड किया था क्वांट के ऑफिस पे। अब ये मेन रीजन माना जा रहा है अभी के टाइम पे क्वांट के डाउनफॉल का। दूसरा रीजन है नेट आउटफ्लो। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड के अंदर इनफ्लो देखा जाता है, मतलब कि पैसा आता है म्यूचुअल फंड के अंदर, बट जून के आखिरी हफ्ते के अंदर में क्वांट से पैसा जा रहा था, लोग पैसा निकाल रहे थे। लगभग 2800 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। 2800 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया था जून के आखिरी हफ्ते के अंदर में, क्योंकि जून महीने में ये केस सामने आया था, मतलब कि एलिगेशन लगाया गया था। उसके बाद भर भर के लोगों ने पैसा निकालना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे कि क्वांट म्यूचुअल फंड कहीं बंद ना हो जाए। और बंद तो अभी तक भी नहीं हुआ है, रिटर्न थोड़ा सा कम हुआ है। तीसरा रीजन है क्वांट म्यूचुअल फंड का जो एनएबी अभी के टाइम पे वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। जब से सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया है तब से बहुत सारे ऐसे क्वांट के स्कीम है जिनका एनएबी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। जैसे क्वांट के स्मॉल कैप फंड हो गया, क्वांट का पीएसयू फंड हो गया, एंड क्वांट का एक्टिव फंड हो गया। इनका सबसे ज्यादा एनएबी अभी के टाइम पे डिक्लाइन हुआ है। अब जो आखिरी रीजन है जिसके वजह से क्वांट अभी के टाइम पे फेल कर रहा है उसका नाम है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अब ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है इसको जान लेते हैं। एक साल के अंदर में फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड में कितना फेर बदलाव कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। मतलब कि कितने स्टॉक्स को बेच रहा है, खरीद रहा है, ये बताता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अगर ज्यादा फेर बदलाव करेगा आपके होल्डिंग के अंदर तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो जाता है। इसीलिए अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है लगभग हर स्कीम का वो बहुत ज्यादा है। किसी का 150% है, किसी का 200% है। अब इसका रीजन ये है कि अभी के टाइम पे आपका क्वांट म्यूचुअल फंड आपको निगेटिव रिटर्न दे रहा होगा या अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क ले रहा है पोर्टफोलियो के अंदर। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में कौन से बड़े रीजन है जिसके वजह से क्वांट अभी के टाइम पे फेल कर रहा है। अब आते हैं आखिरी कंक्लूजन के ऊपर कि आखिर में आपको अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी क्वांट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या अभी के टाइम पे क्वांट में बेच के दूसरे फंड की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी लोग क्वांट के अंदर आए थे कोविड के टाइम में, मतलब 80% का,
100% का रिटर्न देख के, उनके लिए तो क्वांट म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है अब, क्योंकि अब क्वांट म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लगभग 55-60% के बीच में आपको रिटर्न दे रहे हैं क्वांट के सारे स्कीम पिछले एक साल के अंदर में। अब 60% का रिटर्न कहां हजम होने वाला है, जिसको 100% का रिटर्न और 110% का रिटर्न दिख रहा था कोविड के टाइम में, वो तो साफ साफ क्वांट को छोड़ के जाने वाले और छोड़ के जा भी रहे हैं। आपको दिखाई 2800 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया था। बट अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं लंबे टाइम तक म्यूचुअल फंड में टिके रहना, तो क्वांट आपके लिए सबसे जबरदस्त फंड आज भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको अभी के टाइम पे वोलेटिलिटी दिखेगी, और जो अभी सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था इसके वजह से शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ा है, और धीरे धीरे जो क्वांट है ना वो रिकवर करना स्टार्ट कर रहा है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा रिकवर कर चुका है, बट थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, और लंबे टाइम के अंदर में आपको दिखने वाला है कि क्वांट फिर से आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाला फंड बन चुका है। अभी के टाइम पे आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी के टाइम पे तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको कम दाम में एनएबी मिल रही है। मैंने आपको क्या बताया था, एनएबी जो डिक्लाइन हो चुकी है बहुत सारे क्वांट फंड की। तो अगर आप अभी के टाइम पे एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं, तो आपको कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट अलॉट हो पाएगा। और जब फिर से क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका ज्यादा फायदा होने वाला है कंपेयर टू उनके जो छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव है कि बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे डीमोटिवेट हो चुके हैं। मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूं, मैं भी एक क्वांट का इन्वेस्टर हूं, और अभी के टाइम पे मेरे को भी थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वांट को छोड़ के भाग जाए, आप थोड़ा सा वेट करिए। आप देखिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड फिर से रिकवर कर रहा है, और थोड़े टाइम के बाद फिर से आप देखेंगे कि क्वांट फिर से पहले जैसा रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। बट आपको वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।